प्रदर्शन किया जाएगा। और जब तक यह जो है सरकार यह आ करके जीएम नहीं कहेगा कि यह गन्ना के लिए बुलाया नहीं किसानों को, एक टाली ले आ करके और दिखा करके कि हमने इसकी शुरुआत कर दिया है। मिला है हम लोगों को लिखित दिया है सरकार के लोगों ने कि अब फैक्ट्री बंद नहीं होगी। आज की जो जीत रही है या अब इन सबों ने सोचा कि एक बहाना कैसे बनाएं, और दूसरी चीज बीच में जब फैक्ट्री बंद होती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है घोसी चीनी मिल पे। एक नया फरमान आया था घोसी चीनी मिल को बंद करने का लेकर, जिसको लेकर लगातार यहाँ से आपको बता दें 20 से 36 घंटे हो चुके हैं और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रदर्शन जो था रंग भी लाई और यहाँ पे प्रशासन को झुकना पड़ा। हमारे साथ दिग्गज यहाँ क्षेत्र के आप बता दें अवधेश बागी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और उस बारे में जानकारी लेंगे आखिर आश्वासन क्या दिया गया सर। देखिए, सरकार के द्वारा जिस तरह की एक साजिश चला करके और घोसी चीनी मिल पूर्वांचल की मात्र एक चीनी मिल घोसी थी जिसको बंद करने की साजिश चल रही थी, कल इसे बंद कर दिया गया था, जिसको अनवरत 24 घंटे धरना प्रदर्शन के माध्यम से काफी संघर्षों के बाद जो है इस फैक्ट्री को चालू किया गया है। और लिखित आश्वासन मिला है चीनी मिल जीएम के द्वारा, उप जिलाधिकारी घोसी के द्वारा, गन्ना सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि यह फैक्ट्री बंद नहीं होगी, किसी भी हालत में बंद नहीं होगी और पूर्व में भी यह फैक्ट्री चलेगी। अब इस तरह की कोई भी गड़बड़ियां नहीं होगी। इस तरह के जो लिखित मिला है हम लोगों को लिखित दिया है सरकार के लोगों ने कि अब फैक्ट्री बंद नहीं होगी। आज की जो जीत रही है या घोसी पूर्वांचल के किसानों की जीत रही है, देवरांचल के किसानों की जीत रही है, या जीत गरीब समाज पार्टी के कार्यकर्ता की जीत रही, या जीत ओम प्रकाश बागी की जीत रही है, या जीत हिटलर विश्वकर्मा की जीत रही है। इस क्षेत्र के पूरी जनता की जीत आज रही है। आज जो है आंदोलन के माध्यम से क्षेत्र की जनता और किसानों ने सरकार को हराने का काम किया, इसलिए मैं इस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए सर ने बताया और इनका जो प्रदर्शन था वो रंग भी लाया। सर हम साथ बात करते हैं, सबसे पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम है ओम प्रकाश बागी। यह चीनी मिल की लड़ाई लगातार जब जब यह लूट हुई है हम लोग सड़कों पर खड़ा होकर के इसका विरोध किए हैं। आज यह कई सालों से एक तरह से यहाँ का मिल प्रशासन प्रयोग कर रहा था कि इस फैक्ट्री को किस तरह से बंद किया जाए, और कई सालों से यह मिल जो है पूरी तौर से जब फरवरी के बाद का समय आता है तो ये फैक्ट्री बंद करते हैं और कहते हैं हमको गन्ना नहीं मिल रहा है। जब चालू इस बार फैक्ट्री हुई तो चालू होने के बाद पूजन हुआ, पूजन के बाद 10 दिन तक जब देखा गया कि फैक्ट्री नहीं चल रही है, मात्र एक टाली गन्ना मंगाया गया, तो हम लोगों को शंका हुई। तो उसी समय हम लोगों ने आकर के जीएम से सबसे पूछा कि तुम बताओ कि जब फैक्ट्री चलती थी तो ऐलान कर दिया जाता था कि फला तारीख से फैक्ट्री चलेगी और तमाम किसान गन्ना लेकर के आते थे, यहीं उनको पर्ची दे दी जाती थी और फैक्ट्री की शुरुआत होती थी। फिर इसके बाद इंडेंट के अनुसार गन्ना जारी होता था। लेकिन तुमने गन्ना के लिए बुलाया नहीं किसानों को, एक टाली ले आ करके और दिखा करके कि हमने इसकी शुरुआत कर दिया है। लेकिन जीएम साहब यह किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। जैसा आपने बात किया सर कि गन्ना पेराई की, पेराई भी इस साल लेट शुरू हुई थी सर। इस बार लेट शुरू हुई, उनकी साजिश थी कि हमको गन्ना पेरना नहीं है, हमको तो कोई ना कोई बहाना देकर दिखा करके कि हमको गन्ना नहीं मिल रहा है, यह दिखाना ये चाहते थे। फिर इसके बाद जो है 4-5 दिन फैक्ट्री चली और चलने के बाद युवा नोकेन है गन्ना बंद है, तो हम लोग गए और जाने के बाद जीएम तो भाग गया। सीसीओ आया, सीसीओ से प्रश्न पूछा गया कि तुम बताओ कि इस यहाँ घोसी चीनी मिल में गन्ना आता था कम से कम 10-12 जिले का। आजमगढ़ से देवारे से पूरा गन्ना आता था, इसके बाद धुरिया पर का गन्ना यहाँ आता था, गोरखपुर से देवरिया का गन्ना आता था, नंदगंज चीनी मिल बंद है उसका गन्ना आता था, फैजाबाद तक के गन्ने यहाँ आते थे, और बलिया रसड़ा चूँकि बंद है तो उसका गन्ना जो है सारा गन्ना यहाँ आता था। तुमने वहाँ का जो है सेंटर चालू ही नहीं किया, और जब सेंटर चालू नहीं करोगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। सर सेंटर की बात कर रहे हैं आप, कुछ इसके सेंटर जो थे स्टार्टिंग में छठियाँ चीनी मिल को भी दे दिए गए थे। ऐसा है कि जब ये उसको नहीं चलाना है, भाई हम अपना सामान किसी को क्यों देंगे, इसलिए देंगे ना कि हमको चलाना नहीं है, इसलिए उनसे कह दिया गया कि तुम यहाँ का गन्ना पेरो। तो ये रसड़ा और गाजीपुर की थीम ये चल रही थी सर इसकी, तो ये साजिश थी कि हमको इसको चलाना नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इसकी नकल पकड़ने का काम किया, और जब वहाँ का सेंटर लग गया तो आप देखते रहे होंगे कि जब से वो सेंटर जुड़ गया तो यहाँ बनगावा से आगे वो जो लाला की छावनी है वहां से लेकर के और पेट्रोल पंप तक यार्ड तो भरा ही रहता था। पूरा गन्ना यहाँ से यहाँ जो ना पूरी तौर से पड़ा रहता था, और एक दिन भी किसी दिन
नोकिन नहीं हो सका, गन्ना ओवर पड़ा हुआ था। इन सबों को लग गया कि अगर इस तरह से फैक्ट्री चलेगी तो यह फैक्ट्री तो अप्रैल तक जाएगी। अब इन सबों ने सोचा कि एक बहाना कैसे बनाएं, और दूसरी चीज बीच में जब फैक्ट्री बंद होती है तो उसमें दिखाया जाता है कि हमारी यह चीजें तकनीकी खराबी आ गई, और जिसमें जो 3.5 करोड़ रुपया जो सरकार ने दिया था इसके जो यंत्र खराब है उनकी मरम्मत के लिए, उसको ये लूटना चाहते थे। 500 बोरी चीनी उठा करके बेच दिए, वो सारे लूट लिए। यहाँ तक क्या करते थे कि जो गन्ना पेरा जाता है उसको 1 घंटे के लिए खोल करके बहवा देते थे कि ये खराबी है इसलिए गन्ना बह जा रहा है। तो ये कोई ना कोई तकनीकी खराब दिखा करके इस फैक्ट्री को बंद करना चाहते थे। और गलत रिपोर्ट, मैं तो देख करके जो हैरान हो गया कि यहाँ एक तरह से मिनी मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, मोदी जी का सबसे खास मंत्री, पूरी ताकतवर मंत्री, और वह मंत्री के रहते हुए और यहाँ के किसानों की यह हालत है। इसका मतलब है कि यह मंत्री को इस फैक्ट्री चलाने से कोई मतलब नहीं है। वह खाली बस इस काम पे लगा हुआ है कि जितना पैसा आ रहा है नगर में वो सारा का सारा पैसा लूट का शिकार हो रहा है। बस ठेकेदारों को लगा करके लूट कराने में लगा है। उसको यह चिंता नहीं है कि हमारे जिले का किसान चूंकि अधिकारी रहा, आईएएस रहा है, तो उसको इस जिले की चिंता नहीं है। नहीं तो जीएम की हिम्मत है, डीएम की हिम्मत है। और दूसरी देख लीजिए, यहाँ प्रशासक की नियुक्ति होती है, 51% सरकार की हिस्सेदारी होती है और 49% किसानों की हिस्सेदारी है इस फैक्ट्री में। उसका बोर्ड तय होता है, और बोर्ड कितना एक तरह से जो ना कमजोर है कि जो जीएम कहता है उसी की बात मानते हैं, इसलिए कि वो सरकार ने यह बोर्ड जो है सरकार की गोद में बैठा हुआ बोर्ड है, जो अधिकारी कहेंगे वहां दस्तखत कर देगा। ऐसे निकम्मे बोर्ड के कारण ये फैक्ट्री बंद पड़ी है। नहीं तो बोर्ड होता तो किसी भी कीमत पर कहता यहाँ के किसानों को 19 सिल गन्ना दो, यहाँ के किसानों को सही समय पर खाद दो, यहाँ के किसानों को बीज दो, यहाँ उनके बुआई के लिए सुविधाएं दो, कि ताकि इस क्षेत्र में अच्छा से अच्छा गन्ना आवे और यह क्षेत्र तरक्की करे। लेकिन ये सारी चीजें बंद कर दी गई। आप देख रहे हैं यहाँ पूरा हरा भरा रहता था, इतने पेड़ थे, वो सारे पेड़ काट के बेच दिए सब। ये पूरा जो भी आता है जीएम, उसका एक टारगेट होता है कि इसको लूटना है। और मैं कहना चाहता हूँ लुटेरों, ध्यान रख लो, लूट का लुटेरा वह बच नहीं पाता है। स्थिति ये होगी, अगर फैक्ट्री की तरफ निगाह उठा करके देखोगे तो ये मऊ के लोग, जागरूक लोग, ऐसे लोगों की जो फैक्ट्री को बंद करना चाहेंगे उनकी आंख निकाल ली जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो कलम चलाने का प्रयास करेगा उनके हाथों को काट दिया जाएगा। यह घोसी का पूरा यह मधुबन की क्रांति और घोसी यह मर्दों का जिला है, यह नामर्दों का जिला नहीं है जो घोसी फैक्ट्री को बंद करा दे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के लोगों, होश की दवाई खा लो, होश की दवाई खा लो। यह मत सोचना कि तुमने लेटर दे दिया है तो हम धोखे में हट गए हैं। हम ऑलरेडी, जब तक यहाँ के किसानों का गन्ना नहीं पेरा जाएगा या किसी भी कीमत पर फैक्ट्री बंद नहीं होगी, इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हर कदम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि इस जिले की अस्मिता का सवाल है, इस जिले के भविष्य का सवाल है। यहाँ पूरी तौर से सारी की सारी फैक्ट्रियाँ देख लीजिए, प्रधा काटन मिल बंद है। सूत के क्षेत्र में तो ये मैनचेस्टर मऊ था, लेकिन आज क्या हो गया है? यहाँ का सांसद भी आप देख लीजिए, यहाँ का मिनिस्टर भी देख लीजिए, ये सारे के सारे लोग ये क्या कर रहे, चूड़ी पर के बैठे हैं। इन सारे लोगों को आगे आना चाहिए। ये अस्मिता का सवाल है और अस्मिता के सवाल पर सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। यह किसान पूरे जिले के किसान हैं, सभी पार्टियों से संबंधित किसान हैं। सबको आगे आकर के यह फैक्ट्री हमारे जिले की धरोहर है, इसको बचाने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। तो देखा जाए सर, जैसे बात की जाए कि यहाँ पे घोसी पे किसान आते हैं, ठंड के समय आते हैं और यहाँ पे बाहर ही रुकते हैं, ना उनके रुकने की ना उचित कोई व्यवस्था है घोसी चीनी मिल पे सर? इसके लिए हम लोग जो है 1 महीना पहले जब चीनी मिल स्टार्ट हुई उसी टाइम हम और ओम प्रकाश बागी जी, गरीब समाज के नेता भाई अवधेश बागी जी, हम लोग आ करके जो है सीसीओ से बात किए और सीसीओ से हम लोगों ने कहा कि यहाँ किसानों को ठहरने के लिए रैन बसेरा नहीं है, सबसे पहले आप रैन बसेरा जो है बनाइए, ताकि किसान उसमें जब गन्ना लेकर के आवें तो यह जाड़ में, इस कुहेसे में, इस बारिश में जो है कितने बीमार हो जाते हैं, तो कम से कम बीमारी से तो बचेंगे।
अभी एक हादसा भी यहाँ हुआ था जिसमें किसान अपनी जान से हाथ धो से शौचालय के लिए किसान गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया। तो हम लोगों ने कहा कि जो है शौचालय भी बनवाने का काम करें। अगर नहीं बनवाए शौचालय और नहीं बना जो है रैन बसेरा, तो फिर हम लोग जो है इसी घोसी चीनी मिल पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और जब तक यह जो है सरकार यह करके जीएम नहीं कहेगा कि यह जो है रैन बसेरा और शौचालय बनेगा, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने का काम नहीं करेंगे। आज जो जीत हुई है, जो यह गन्ना चीनी मिल चलने के लिए जो बढ़ाया गया है समय, इसके लिए हम जो है अपने किसानों को भाई धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ के किसान मजदूर साथी सभी नौजवान लगे और उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज जो है अपने हक की बात करने के लिए घोसी चीनी मिल पर आज बैठने का काम किए। 24 घंटा से लगातार यह बागी जी अपने समय को नहीं समझे, अवधेश जी अपने समय को नहीं समझे, जनता के साथ बैठ करके और यह जो है और बढ़ाने के लिए चीनी मिल को समय जो है मिला, लिखित दिया गया है। लेकिन इसके पहले जब अगले सत्र में हम लोग पिछले सत्र में जब देखे इसी तरह से कह करके बंद कर दिया गया, लेकिन हम लोग वह समय देखे थे, इसलिए इस बार पूरे किसानों के साथ जगने का काम किए और तैयार हुए। इसी के साथ आपके चैनल को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय पवनी समाज। तो आपने देखा घोसी चीनी मिल पर आज हमारी मौजूदगी थी और लगातार 36 घंटे जो प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन रंग लाया और एसडीएम ने यहाँ पे आपको आश्वासन तो दिया है कि घोसी चीनी मिल की पेराई जो इस सत्र की बंद नहीं होगी, अभी जब तक किसानों का पूर्ण यहाँ पे गन्ना नहीं आ जाता। आगे आपकी ऐसे ही लगातार खबरें अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और तब तक के लिए धन्यवाद।